और हुकूमत है आनी जानी, है मोहब्बत मगर जावेदानी, ये तख्त ताज तुमको मुबारक, हम दिलों पे हुकूमत करेंगे। थैंक यू। शुक्रिया स्पीकर साहब। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको सर मालूम है कि मैं किस तरह आग के दरिया से कूद कर यहाँ तक आया हूँ। उम्मीद है कि आप मुझे 5-7 मिनट मेहरबानी करके दे देंगे। मेरी गुजारिश ये है, ये तो मालूम है कि बिल पास होनी ही है क्योंकि नंबर्स इनके पास हैं। नंबर गेम में नंबर उस साइड है। अल्लामा इकबाल ने इसीलिए कहा है, जमहूरियत है कैसा तर्ज तमाशा, जहां सिरों को गिनते हैं तोला नहीं करते। मैं ये अर्ज करूंगा, मैं इस बिल की टूथ एंड नेल मुखालफत करता हूं, इसकी अपोजिशन में खड़ा हूं, लेकिन मुझे सिर्फ 4 बातें कहनी है, वो मुझे कहने दीजिए। 3 बातें मुझे देश की बड़ी 2 पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस से कहनी है। मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से दोस्ती भी नहीं। मुझे दुश्मनों ने भी मारा, दोस्तों ने भी मारा, मैं यही कहूंगा। और चौथी बात मुझे हिंदुस्तान के मुसलमानों से कहनी है, अगर आप इजाजत दें, देश के मुसलमानों से कहनी है। कांग्रेस, विद ड्यू रेस्पेक्ट, बीजेपी से हमें दुनिया को पता है कि बीजेपी खुलकर मुसलमानों को अपनी औकात याद दिलाती है। यह सच्चाई है, इसमें कोई दो राय है नहीं। लेकिन जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, ये सेक्युलरिज्म के मीठे रस में खंजर डालकर मुसलमानों के पीठ के पीछे डूबते हैं, यह भी सच्चाई है। नहीं, आप ताली मत बजाएं मेरे लिए प्लीज। आप मुझे लेबल लगेगा, अभी तो आप नाराज हो, मैं कुछ और कहूंगा। प्लीज वेट फॉर ए मिनट। तो मेरी सर ये गुजारिश है, 3 बातें मैं याद दिला दूंगा। अक्सर औकात बाबरी मस्जिद का जिक्र होता है, राम मंदिर का जिक्र होता है। मैं आई एम नॉट ऑन मेरिट्स, आई जस्ट वांट टू रिमाइंड कांग्रेस एंड बीजेपी समथिंग, स्पेशली कांग्रेस, क्योंकि मुसलमानों का ज्यादा ठेका तो इन्होंने ही लिया है। बाबरी मस्जिद का ताला तो राजीव गांधी जी ने खोला, आप इनकार ही नहीं कर सकते। बाकी इमारत इस पे उन लोगों ने बनाई। इसी तरह यूएपीए, जिसमें सैकड़ों लोग मर रहे हैं जेलों में, वो पौधा तो कांग्रेस ने लगाया, उसमें मुसलमान ही मर रहे हैं ज्यादा। इन्होंने उसमें थोड़ा शाख तराशी करके खाद डाली उसके आगे। तीसरा, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल सही फरमाया, 370 सही कहा आपने, आपके पास नंबर्स हैं, यू कैन डू एनीथिंग। लेकिन यह भी आप याद रखिए, 370 को खोखला जो किया वो तो कांग्रेस ने ही किया। और जब इलेक्शन लड़ा अभी उमर साहब के साथ, इन्होंने 370 के नाम पर वोट मांगे। आप कश्मीर में जाके सोशल मीडिया के वीडियो निकालें, जितने भी 5 एमएलए कांग्रेस के बने, सब ने 370 की रेस्टोरेशन के लिए वोट मांगा। मैं पूछना चाहता हूं इनका स्टैंड क्या है। होम मिनिस्टर साहब ने सही कहा, कुछ नहीं हुआ, उमर साहब तो सरकार चला रहे हैं। जनाब, वो तो उनके हाथ में, आपने जैसे छोटे बच्चे को कहते हैं, वो जब रोता है तो आप उसको जहाज का खिलौना देते हैं, वो जहाज मांगता है, आपने उसके हाथ में खिलौना दिया। वो तो खुद कहते हैं कि मैं तो म्युनिसिपैलिटी का सीएम हूं, उन्होंने खुद कहा। आप दूसरी बात है, उनमें इतनी हिम्मत भी नहीं कि वो आपसे ये कहे कि अगर 370 नहीं, 35 से नहीं, कम से कम स्टेट तो वापस दे दीजिए। उसके लिए भी हमें भीख मांगनी पड़ रही है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अगर इफ यू आर रियली यू बिलीव इन योर प्रिंसिपल्स, आप नॉर्थ ईस्ट के लोगों से बात करते हैं, आप हर जगह बात करते हैं, वी वेलकम दैट। कश्मीर के लोगों से बात करने में आपको कौन सी चीज रोक रही है? एंड पे मुझे हिंदुस्तान के पूरे देश के मुसलमानों से गुजारिश करनी है, मैं दामन फैला के कहूंगा, व्हाई शुड वी बिकम वोट बैंक? हम बीच में क्यों मारे जा रहे हैं? हिंदुस्तान के मुसलमान की अपनी आइडेंटिटी है, वी आर बियॉन्ड वोट बैंक, वी बिलोंग टू दिस सॉइल। और ये पूरा जो हिंदुस्तान है, इसमें मुसलमानों का उतना ही अधिकार है जितना हमारे हिंदू भाइयों का है। व्हाई इंडियन मुस्लिम्स नीड टू प्रूव देयर आइडेंटिटी, देयर लॉयल्टी एंड देयर बाकी चीजें उनको क्यों बार बार साबित करनी पड़ती है? मुसलमानों से मेरा एक ही आग्रह है, ये नंबर गेम है, बीच में मारे जा रहे आप हो, ये 80-20 का मामला है। आप अपनी स्ट्रेटजी चेंज करो, आप मेहरबानी करके अपना फोकस, जो यहां पर विद्वान बाकी लोग भी बैठे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से बाहर मेरी अपील है कि आप मेहरबानी करके इस नंबर गेम में मत पड़ो। आप ये लोग आपको
जख्म देकर तलवार चला के जख्मी करते हैं, वोट मिलता है, और ये लोग उन जख्मों पर फिर थोड़ा मरहम या नमक डालकर ये लोग वोट मांगते हैं। आप बीच में मारे क्यों जा रहे हो? अरे भाई, ये आपका देश है, नंबर गेम में आप नहीं जीत पाओगे, और अगर कल प्राइम मिनिस्टर भी आपका बनेगा तो भी आपकी तकदीर बदलने वाली नहीं है जब तक आप अपना इंट्रोस्पेक्शन नहीं करोगे। लास्ट पर वक्फ के हवाले से मैंने पहले ही कहा, मैं बिल के बिल्कुल टूथ एंड नेल खिलाफ हूं, लेकिन लेट मुस्लिम्स ऑफ द कंट्री इंट्रोस्पेक्ट। वक्फ की प्रॉपर्टियों का हम में भी कहीं गलत तो नहीं है। अगर हमने कितने अस्पताल बनाए वक्फ से, हमने कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई वक्फ से, हमने क्या किया वक्फ से, हमने कितने कॉलेज और स्कूल बनाए, ये सोचने की बात है। क्या कुछ लोग, बस आधा मिनट लूंगा सर, मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है, क्या कुछ लोग वक्फ की प्रॉपर्टियां जो हैं उनका दुरुपयोग, उनका मिसयूज तो नहीं हो रहा है? कहीं 50 रुपए किराया है जिसका किराया 10-10 हजार, 20-20 हजार, 50। आई एम टॉकिंग अबाउट जम्मू एंड कश्मीर। मुझे 6 साल पहले की पता है। हमको भी इंट्रोस्पेक्ट करना है। वाकई अगर हम मुसलमानों के हमदर्द हैं तो जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, इससे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, अस्पताल, कॉलेज, लेट अस डू समथिंग फॉर द कम्युनिटी, लेट अस डू समथिंग फॉर द ह्यूमैनिटी। एंड पे एक ही शेर कहूंगा, अल्लामा इकबाल का, अपने उलमाए किराम के नाम इकबाल का शेर है, उसी से शुरू भी किया। हुए किस दर्जा फकीहाने हरम बेतौफीक, खुद बदलते नहीं कुरान को बदलते हैं। और सरकार से भी एक आखिरी शेर है मेरा, हर हुकूमत है आनी जानी, है मोहब्बत मगर जावेदानी, ये तख्त ताज तुमको मुबारक, हम दिलों पर हुकूमत करेंगे। थैंक यू सर।